ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah। कोई भी देखने वाले ने सच्चे दिल से तो वो माफ़ करने के लिए तैयार है। किताब तवाबीन में मैंने एक और किस्सा पढ़ा, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरिल असरार व सय्यदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। बहलुद्दाना एक मरतबा बगदाद में जा रहे थे, बच्चे सब खेल रहे थे अखरोट से ना, तो एक बच्चा जो है बैठा हुआ था, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि शायद इसके पास अखरोट नहीं है, तो आप उसके पास बैठ गए, कहने लगे बेटा आप भी खेलोगे, आपको भी हम अखरोट दिला दें। तो बच्चे ने ये कहा आपको देखते हुए कुरान की आयत पढ़ के कि हज़रत आप तो बड़े मस्त बनकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोग आपको बहलुद्दाना कहते हैं और आप मुझे राहे हक से हटा रहे हैं। तो बहलुद्दाना कहने लगे ऐसे कैसे बेटे, क्या हुआ? कहा आपको क्या मालूम नहीं, हम दुनिया में खेल कूदने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में उसकी रज़ा, महबूब की मोहब्बत और इताअत करने के लिए आए हैं। ठीक है, जो एक हक़ है उस हक़ से हमें जीना है, मरना है, रहना है, अमलियात करना है, बाल बच्चे, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत, मगर फजूल खर्च के लिए या फजूल ख्याल के लिए तो हम पैदा नहीं हुए। हज़रत बहलुद्दाना फरमाते हैं कि वो कमसीन बच्चा जिसकी उम्र करीब करीब 10-12 साल भी नहीं होगी, अल्लाह ने उसको ऐसी हिदायत दी थी, ऐसी हिदायत पक्की दी थी। तो वो हिदायत अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआ हमें ज़रूर 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 मांगना चाहिए। और दुआ से अल्लाह पाक लोगों की तकदीर बदल देता है, चोरों को अब्दाल बना देता है, जाहिल से आलिम बना देता है, नाजायज़ काम ज़िंदगी गुजारने वाले को अल्लाह बड़ा मुबल्लिग बना देता है। जो आप और मैं जानते हैं, किस्से कहानियाँ सुनते हैं, बस हमें चाहिए कि अमल पर आ जाए, अमल पर आ जाए। आज ये सुना, कल वो सुना, फिर भूल गए, नहीं, तो थोड़ी सी छोटी सी हाथ में तस्बीह ले लो, ज़ुबान को हर दम सल्लल्लाह में जारी रखो, क्या फिर तुम्हारी ज़िंदगी देखो क्या चलती है और कैसी चलती है। खैर मुख्तसर में ये कि किताब तवाबीन में लिखा है, करीब करीब बुखारी शरीफ में भी ये हदीस है। एक लोहार था, लोहार, वो लोहार जो है करीबन यमन या बसरा की बात है, वो लोहार अपनी एक चची की बेटी पर फ़िदा था। बार बार वो बस वही ताक में शैतान बस सवार हो गया था, कोई खौफ, कोई मज़हब, कोई दीन, कोई दुनियादारी ध्यान नहीं आती थी, बस उसका ध्यान उसी में था। वो शैतान सवार था ना कि मैं मेरी इस चचेरी बहन की बेटी जो है उससे कैसे बुरा काम करूं। अब सबका वक्त जो है यकसरखा नहीं होता ना, ऊपर नीचे होता रहता है। हालांकि वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे। इत्तफाक ऐसा हुआ खाविन फौत हो गया। जब खाविन फौत हो गया तो उसने निकाह का ज़ाहिर किया कि मैं निकाह भी करना चाहता हूँ। तो घर वालों ने भी मना किया, उसने भी मना किया कि तू मुझसे छोटा है और मेरे बच्चे हैं, मैं मेरे बच्चों को नाराज़ करके तुझसे निकाह नहीं कर सकती, मुझे अल्लाह ने दिया है, मैं खुश हूँ और रहूँगी। रफ्ता रफ्ता कुछ वक्त के बाद फिर हालत और एकदम नीचे आ गई, यहाँ तक कि घर में फाके हो गए और बच्चे छोटे छोटे, बड़ा बेटा 12-13 साल का, दूसरे 2-3 छोटे बच्चे। मजबूरन एक मरतबा जो है वो अपने ख़याल से जो वो काम करता था वहाँ वो गई और जाके कहने लगी कि ज़रा आओ। तो वो गया। अब उसके दिल में तो ख्वाहिश थी कि मुझे कैसी भी किसी भी तरह से ये मिल जाए।
तो कहने लगी मुझे आप अल्लाह के वास्ते थोड़ी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ, घर में खाने का नहीं है, आज भी दोपहर में भी सुबह में भी बच्चों ने नहीं खाया। तो मेरा ये ख्याल आया कि तो मेरा रिश्तेदार भी है, समझदार भी है, तो कुछ मुझे अल्लाह के लिए मदद कर देता। तो वो वही आँखों में शैतानियत लिए हुए वही पुराना सवाल कर दिया कि मेरी ख्वाहिश तो है बस एक ही, अगर तू हाँ कह दे तो मैं तुझे तू जो मांगती है उससे ज़्यादा दे दूँगा। तो फिर वो शर्माते हुए, आंखें झुकाते हुए, सर को झुकाते हुए कहने लगी कि मैं तो समझती थी कि तेरे जहन से ये बात निकल गई होगी, तू हमारा रिश्तेदार भी है, मगर अफसोस कि तेरी आज भी नीयत मेरे लिए अच्छी नहीं है। खैर अल्लाह तुझे हिदायत दे। मगर वो मजबूरी और एक अल्लाह को एक राज दिखाना था। तौबा क्या है, वफ़ादारी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने से क्या इनाम मिलता है वो दिखाना था। फिर कोई दरवाज़ा नहीं मिला उसे, कोई रास्ता नहीं खुला उसके लिए। फिर उसने शाम को उसको जो है जाके वापस उसके पास गई और कहने लगी ठीक है, अगर तू कहता है तो तेरी मर्ज़ी से मैं राज़ी हूँ, मगर कुछ तो पैसे दे दे ताकि मैं मेरे बाल बच्चों का मुंह बंद कर सकूं, पेट भर सकूं। सुबह से रो रहे हैं, इसमें 2 बच्चे तो खैर सब्र करते हैं, छोटा बहुत रो रहा है, इधर उधर हालात ख़राब है, कई बार मांगा है, अब हर बार किस से मांगती रहूं। तो खैर आज फिर मैं तेरी दहलीज़ पे आ गई हूँ और तेरी ख्वाहिश जो है वो ठीक है, मैं पूरी करूँगी, मगर अभी मैं चाहती हूँ कुछ पैसे दे दे। उसके पास से कुछ पैसे लिए, जाके सब कुछ ख़रीदा, रोटी बनाए, खाना वगैरह हो गया, बच्चे ने खा लिया। रात गुजर गई, पूरी रात वो बिस्तर में रोती रही और कहती रही कि परवरदिगार, मुझसे पहले मेरा घर का शौर छीन लिया, फिर मुझसे मेरी बरकत छीन ली, फिर मुझे इस हाल में तूने कर दिया। फिर भी तू मौला जिस हाल में रखेगा उस हाल में मैं खुश हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत में अगर मुँह दिखाऊं तो मेरा दामन छुपा हुआ न हो, मेरा दामन छुपा हुआ न हो। मुँह ढाँक कर मैं बारगाह नबी में न जाऊं, माँ फातिमा के सामने अगर जाऊं तो फ़ख्र से शान से जाऊं और कहूं कि आपके बाबा और आपके बेटे के नाना के शरीयत के हुक्म से ज़िंदगी गुजारती आई हूँ, लिहाजा मुझसे आप राज़ी हो जाइए। तो मेरा तो अल्लाह ये ख़्याल था और आज मुझ पे कैसी मुसीबत आई है, अब मैं क्या करूं। वो जुस्तजू में पूरी रात गुजर गई, सुबह हुई, खाना हुआ, नाश्ता हुआ, दोपहर हुई, शाम हुई। उस बंदे ने फिर जो है तलब किया उसको कि आप कहाँ आती हैं, या आप कहें तो मैं घर आ जाऊं। बड़ी कश्म की अंदर वो परेशान, आंखें छलक रही है, दिल कांप रहा है और एक वादा भी कर लिया बच्चों की वजह से। कहने लगी ठीक है, तू मुझे जहाँ बोल वहाँ मैं आऊँगी। तो फिर तीसरे दिन जो है वो शाम के वक्त क्या अपने लोहे के गैरेज के अंदर जहाँ गाड़ियाँ वगैरह ठीक ठाक वो करता था उसको बुलाया, तो वो गई, ये भी गया, 2 बातें की और 2 बातें करने के बाद उसने जब इसको हाथ लगाया कि तू कैसी, पहले से ठीक है या कमज़ोर है, ऐसे करके ऐसे ही हाथ लगाया, मगर जैसे ही हाथ लगाना था वो दरख्त की तरह कांपने लगी। खौफ इलाही से आँखों से अश्क जारी हो गए। तो उसने कहा क्या हुआ तुझे, मैंने तुझे कहा, तू राज़ी हुई, मैंने तुझे मदद किया, अब तो खुशी से आई है। तो सर उठा के रोते हुए कहती है ये भला कोई ख़ानदानी आदमी ऐसा कोई काम दिल से करता है क्या, मेरे को तो मेरी मजबूरी लाई है, मगर आपने मेरा काम किया है तो मैं मजबूरन आ गई, मगर मैं कांप इसलिए रही हूँ, मुझे अल्लाह का डर लग रहा है, अल्लाह का खौफ लग रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। और रोने लगी, तड़पने लगी,
धड़कने लगी, पूरा जिस्म वजूद उसका कांपने लगा। तो वो खौफ की कुछ शुआएं जो है, कुछ किरणें जो है अल्लाह की मोहब्बत की, वफ़ादारी, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत की, वो किरणें जो है वो सामने वाले इंसान के अंदर भी जाके टकराई। तो उसके बदन के अंदर भी एक जलजला सा आ गया और दिल में ख़याल आया कि ये औरत होकर इतनी मजबूत है कि गुनाह करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे इसको, आप सबको, हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसा गुनाह हमसे न हो। तो फ़ौरन जो है उसने तौबा की और कहा कि मैं तुझे अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ और जो ये दिया है वो भी माफ़ करता हूँ, बस मेरे लिए दुआ कर। मुख्तसर अल किस्सा ये हुआ, उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ये निकल गया, अल्लाह तुझे आग से महफूज रखे। क्या रखे? आग से अल्लाह तुझे महफूज रखे। बस ये कहना था। और वो आग का काम कर रहा था, गैरेज का काम कर रहा था, लोहे का काम कर रहा था। एक मरतबा काम करते करते लोहे के अंदर हाथ टच हो गया, तो देखा टच होते हुए, कह रहे ये मेरे को हाथ में लोहा लगा नहीं, गरम गरम है। फिर इसने खुद ने ट्राई किया वो मशीन से अपने हाथ को जलाने का, तो हाथ जलता नहीं। अरे ये क्या हो गया? फिर तो ये हिम्मत हो गई कि वो कुछ भी लोहा आग में से डायरेक्ट हाथ से निकलता, डायरेक्ट हाथ से बाहर निकलता। लोहे को काटना होता हाथ से, हथौड़े से लोहे को आग में ही काटता, आग में ही हाथ से लोहे को छोटा मोटा गोला, जो भी जिस तरह की भी स्टाइल करनी होती, मक्खन की तरह लोहा उसके हाथ में हो जाता गरम। और ये बात पूरे यमन शहर में फैल गई, लोग उसको देखने आने लगे और कहने लगे कि अल्लाह ने तुझे इस दुनिया से कैसे बचाया। तो उसने रोते हुए ये किस्सा सुनाया और कहा कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए मैंने एक गुनाह कबीरा छोड़ दिया, तो अल्लाह ने मुझे उसकी दुआ की बरकत से इस दुनिया की आग से महफूज कर दिया। और वो कह रहा है कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आज मुझे इसकी दुआ से इस दुनियादारी की आग से अल्लाह ने महफूज रखा है, इस तरह से अल्लाह बुज़ुर्गों के, पंजतन के, दर्द सलाम के, मेरी कुछ अल्लाह मेरे कुछ रोने की आंसुओं के सदक़े भी अल्लाह मुझे जहन्नम से आज़ाद फरमाएगा, मुझे अल्लाह जहन्नम से दूर रखेगा। तो ये था दरूद सलाम की बरकत और तौबा की फ़जीलत। उसकी बारगाह में रोना सीखो, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत करके बैठ जाओ, सीखो। वो बहुत बड़ा करीम है, बहुत बड़ा करीम है। तूबू इल्लल्लाह, आजा मेरी तरफ आजा। एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया, अलिफ से लेकर नास तक कुरान में हमें अल्लाह ने जीना सिखा दिया, खाना पीना सिखा दिया, जागना उठना सिखा दिया, ज़िंदगी के दिन गुजारना सिखा दिया। हमारे लिए अल्लाह ने हर नेमतें अता की, ठंडी, गर्मी, बारिश। हमारे लिए अल्लाह ने हर फल फूल पैदा किए, हमारे लिए हर मखलूक अल्लाह ने पैदा की। हर मखलूक पर हम हावी हैं, कोई मखलूक हम पर हावी नहीं है, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। सारा सब कुछ अल्लाह ने अपने रसूल, अपने महबूब के लिए बनाया। महबूब के सदक़े में अल्लाह ने हमें यह नेमत अता फरमाई, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त, हमेशा, और उससे डरना चाहिए। उसके प्यारे हबीब, हमारे आका, तुम्हारे आका, सरवर कायनात, जाने जाना हसनैन करीमैन के नाना पर जानो दिल से फ़िदा हो जाना चाहिए और दरूद सलाम पढ़ना चाहिए। न मुझे न तुम्हें ये ख़याल है, ये होश है कि कब जाना है। इसलिए जितना भी वक्त है तुम्हारे पास, मेरे पास, सबके पास, सुनने वालों के पास, थोड़ी से दिल के कान लगा के सुनकर अमल करें, इंशाअल्लाह यही बातें हम पर कामयाबी लेकर आएगी। यही बातें हमें अल्लाह रसूल की रज़ा दिलाएगी, यही बातें बुज़ुर्गों की रज़ा दिलाएगी।
इंशाअल्लाह इस उम्मीद से कि फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें, दरूद व सलाम पढ़ें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, सबके हुकूक अदा करते रहें और ज़्यादा जो हर वक्त मैं कहता रहता हूँ, अल्लाह की याद में रोना सीखें, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पढ़ना सीखें, पंजगना नमाज जो किसी को माफ़ नहीं वो पढ़ना सीखें, रोना, दरूद और नमाज और सबके हुकूक, और हमेशा सबको माफ़ कर देना सीखें। और फिर यही वापस कि सबकी दुआ लें, दुआ दें, सबके लिए दुआ करें, किसी के लिए बुरा न सोचें। इंशाअल्लाह ताला कभी भी ना आपका न मेरा किसी का भी बुरा नहीं होगा। अल्लाह पाक तुम्हें और मुझे हिदायत नसीब फरमाए। दरूशी पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवार वस्सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।